हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी फार्मासिस्ट के जो एग्जामिनेशन होते हैं या फिर डी फार्मेसी में जो आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उसको लेकर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पर, देन हम इसके बाद से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसको आप एज अ मॉडल पेपर लेके चलिएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डी फार्मेसी की बात करें या फिर किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आर्हेनियस के अनुसार एसिड का जो पानी होता है उसमें क्या उत्पन्न करता है। यानी एसिड जो होता है ना, वो एक्वस सोल्यूशन में क्या उत्पन्न करता है। इन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरम एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में जो आपका एसिड होता है, ठीक है, वो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या प्रोड्यूस करता है, OH माइनस, H प्लस या Na प्लस या फिर Cl माइनस। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए। तीन थ्योरम होता है, एक आर्हेनियस होता है, एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी होता है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा कौन सा होता है स्टूडेंट, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, लुईस थ्योरम होता है। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा, जब आर्हेनियस थ्योरम के अनुसार एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करता है, तो भैया आपका H प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन था आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोटे छोटे पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अ बेस प्रोड्यूस विच आयन इज एक्वस सॉल्यूशन। बेस जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, देता है, तो आपसे बताएंगे OH माइनस देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, NaOH जैसे आपका हो गया। ठीक है, तो NaOH माइनस में जब आपका एक्वा सोल्यूशन जब कराया जाएगा तो भैया OH आपका माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, और Na प्लस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे तो आपके बाहर क्या निकलेगा, OH माइनस। ठीक है, तो एज ये बेस है, NaOH क्या है भैया, बेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पीएच होता है ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन में कितना होता है जब 25 डिग्री सेल्सियस पर हो। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर है ना, नेचुरल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 0 होता है क्या, 7, 14 या फिर 10। तो एक आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, देखिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है आप सभी से। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक नेचुरल सॉल्यूशन जब 25 डिग्री सेल्सियस पर जब रहता है तो नेचुरल सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वह कितना होता है, वह आपका 7 होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप गलती करके आ जाते हो। 14, कई सारे बच्चे 14 लगा देते हैं, कई सारे बच्चे 0 लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे भी होते हैं, कई सारे बच्चे 7 लगाते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी 25 डिग्री सेल्सियस पूछे 7 लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कौन सा है। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है स्टूडेंट, आप सही बताएंगे। तो भैया सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि वीक बेस कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। वीक बेस कौन सा होता है स्टूडेंट, वीक बेस कौन सा है, NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो भैया अमोनियम जो आपका हाइड्रोक्साइड होता है ये आपका वीक बेस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा था आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड ऊपर था आपका था HCl। और यहाँ पे वीक बेस कौन सा हो गया आपका, एग्जाम्पल में भी ये पूछा जाता है कि वीक बेस का एग्जाम्पल बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है।
तो आपको ये बताना पड़ेगा। चलिए छठवां प्रश्न देखिए स्टूडेंट। छठवां प्रश्न कह रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच रेंज क्या है। द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच रेंज कितना होता है, कितना होता है एसिडिक पूछ रहा है, तो एसिडिक का भैया हमेशा आपका 7 से कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि बफर सॉल्यूशन किस बदलाव को रोकता है। यहां पे हम लोग 3 टॉपिक को कवर कर रहे हैं, एसिड, बेस एंड बफर। तो यहां पे बफर से क्वेश्चन आया है, तो बफर सॉल्यूशन किस बदलाव को रोकता है ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो बफर सॉल्यूशन किस चीज को किस बदलाव को रोकता है, तो भैया आपके पीएच के बदलाव को रोकता है। ठीक है, अ बफर सॉल्यूशन रेसिस्टेंस चेंज इन पीएच। चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। आठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से एसिडिक बफर कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक बफर, एसिडिक बफर पूछ रहा है। ठीक है, एसिडिक बफर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपसे बताएंगे। एसिडिक बफर में पूछा जा रहा है, तो एसिडिक बफर में आपका आ जाएगा एसीटेट एसिड एंड सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एसिटिक एसिटिक एसिड और ये हो जाएगा आपका सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये दोनों आपके होते हैं एसिडिक बफर। चलिए यहां देखिए स्टूडेंट, नोट डाउन करते चलिएगा स्टूडेंट, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। पूछा जा रहा है हेंडरसन हैसलबेल्च इक्वेशन किसके लिए उपयोग होती है। हेंडरसन हैसलबेल्च इक्वेशन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज की जाती है स्टूडेंट, आपसे बताएंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो भैया पीएच ऑफ बफर के लिए यूज की जाती है। ठीक है, आंख मूंद कर अगर आपके सामने हेंडरसन एंड हैसलबेल्च इक्वेशन आ जाए तो पीएच ऑफ बफर पे आप सभी टिक कर देंगे। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक बफर, निम्नलिखित में से बेसिक बफर कौन सा है। तो बेसिक बफर भैया आपका होगा, क्या होगा भैया, क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें थोड़ी याद करने वाली हैं, थोड़ी सी आपको एक दो बार रिपीट करोगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, OH अलग हो जाएगा, यहाँ पे Cl हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है, एक दो एग्जाम्पल याद कर लोगे ना तो मिलता जुलता ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे स्टूडेंट जो पढ़े नहीं होंगे ना उनको ये पता ही नहीं होगा, जो एकदम पढ़े नहीं होंगे, जो एकदम गुड़ गोबर होंगे, मतलब उनके दिमाग में कोई चीज़ बैठती नहीं होगी ना, वो भी इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो बता दीजिए आप सभी कि द पीएच स्केल रेंज फॉर, यानी पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। तो रेंज होती है आपको पता ही होगा, 0 से लेकर 14 तक होती है। यहाँ बताइए, उसने कह रहा है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन विंजर, विंजर में कौन सा एसिड होता है ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो भैया विंजर में एसिटिक एसिड होता है। कौन सा होता है भैया एसिड, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न कह देखिए, बफर कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है। बफर कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर करती है भैया, किस पर करती है, तो कंसंट्रेशन पे करती है भैया। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका पीएच सबसे ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट पीएच किसका होता है भैया, बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। तो जो हाईएस्ट पीएच होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, NaOH का होता है। ठीक है, चलिए 15 प्रश्न देखिए और आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि जब बफर में एसिड मिलाते हैं तो उसे कौन न्यूट्रलाइज करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। व्हेन एसिड इज एडेड टू बफर इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय, जब बफर में एसिड हम मिलाते हैं तो भैया
कौन न्यूट्रलाइज करता है, उसे कौन न्यूट्रलाइज करता है? तो भैया आपका कॉन्जुगेट बेस आपका न्यूट्रलाइज करता है। अब देखिए कॉन्जुगेट बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, थोड़ा समझ लीजिए, हल्का सा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट बेस होता क्या है? जब एसिड, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जब एसिड आपका प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो भैया एसिड डोनेट करने के बाद जो बचता है, जो चीज बचता है, जैसे एसिड है, एसिड में क्या है, जैसे HCl, ठीक है, तो HCl में जो प्रोटॉन आपका डोनेट करेगा और जो चीज बचेगा उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक उल्टा, बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो भैया जो चीज बनेगा उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एसिड की बात हो गई, ठीक है, तो ऐसी चीज़ आपको याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप सभी के लिए डी फार्मेसी में अगर एग्जामिनेशन अगर आपका होने वाला होगा, तो अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर बाई कर सकते हो, ठीक है। और मेरे से अगर कोई कंसल्ट करना है, कोई आपसे मतलब एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ें बात करनी है, ठीक है, तो मैं 1v1 आपसे कंसल्टेशन भी करता हूँ, तो उसके लिए भी लिंक दी गई है नीचे, तो उससे भी आप जाकर वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना टाइमिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्र को साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।